नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, काफ़ी व्यस्तता के कारण लेट भी हो रहा हूँ और कल भी नहीं वीडियो दे पाया था। रात को 12 बजे तक खेत में बुवाई कराई और सुबह 5 बजे जयपुर के लिए निकल गया। विशेष काम था, घर में फंक्शन है, उसकी वजह से तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख ही रहे हैं, कमरा भी रंगाई पुताई जारी है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है, तो बहुत समय नहीं मिल पा रहा। और फिर भी इस व्यस्ततम समय में से आपके लिए समय निकालना मैंने ज़रूरी समझा। तो किसान भाइयों, एक तो मैं आपको बताऊंगा, कल मैंने अपनी एक गाड़ी भी जयपुर भेजी थी, वो क्या रेट बिकी। उससे पहले कानपुर गुल्ला भेजा था, वो क्या रेट बिका। अभी और माल रह गया है, धीरे धीरे ऐसे ही बेचते रहेंगे। और किर्री भी उससे पहले बेची थी, 1200 1250 रुपये कुंटल तक किर्री भी बिक गई। साथ ही कानपुर में अभी गुल्ला की वृद्धि में अचानक रेटों में क्यों कैसे वृद्धि हो गई, इसकी भी जानकारी देंगे। सभी जगह लगभग भारत की सभी मंडियों में तेज़ी है आलू में, लेकिन राजस्थान की जयपुर में आलू में तेज़ी नहीं बन पा रही। स्थिर रेट है, हम उसको ये भी नहीं कहेंगे कि रेट बहुत कम है, लेकिन स्थिर रेट है। कोल्ड स्टोरेजों में आप लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकासी रिपोर्ट दी जाए, तो सर्वे जारी है। सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं इस समय सभी व्यस्त हैं। आपका ये कहना कि कोल्ड पर जाकर के वीडियो बनाइए, तो वो अब संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप चाहेंगे तो रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर के एक रिपोर्टिंग करना बहुत समय चाहिए हर कोल्ड पर जाकर के, और रिपोर्ट लेकर के रिपोर्ट बनाना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। दो तरह का काम होता है किसान भाइयों। एक तो एक मजदूर है जिसको खुदाई के लिए काम दे दिया जाए, बताया जाए कि ये इतने निशान लगा के इतना गड्ढा करना है, तो उसको गड्ढे में भी बताना पड़ेगा कि ऐसे छीलना है, यहाँ से छीलना है और वहाँ से छीलना है। वो होता है मोटा काम, जिसमें कहीं दिमाग की आवश्यकता नहीं है, फावड़ा मारा उल्टा सीधा लग गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है स्मार्ट वर्क, जिसमें आप जानते हो कि जितने भी आईटी वाले वर्कर्स हैं, उनमें एक एक सेंटीमीटर पर एक एक छोटी सी 1 सेकंड का भी अंतर हो गया, 1 सेकंड की भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो ये इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। वहाँ पर आपको माइंड का पूरा दिमाग लगा करके और सारी कैलकुलेशन करके वर्क करना होता है। किसान भाई हमारे जो हैं आजकल, अभी तक जो हम करते आ रहे थे, वो एक मोटा काम करते आ रहे थे कि जैसे तैसे बीज डाल दिया, उग गया, प्रोडक्शन किया, बेच दिया। लेकिन अब ऐसे वो खेती फायदे का सौदा कैसे भी नहीं होगा, वो खेती हमेशा घाटे का सौदा साबित होगा। इसीलिए किसान भाइयों, कोई भी किसान अपने बेटे को किसान बनाना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट खेती करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासों के द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे, उसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़े आसानी से कर सकता है। अब कुछ गंवार टाइप के लोग, जिनको उतना ही वही आता है कि भाई स्मार्ट वर्क तो कुछ होता नहीं है, काम तो काम होता है, खुदाई करनी है, कैसे भी करो, हर जगह जाइए तो रिपोर्ट दीजिए, तो मेरा नमस्कार। क्योंकि अगर आपको ऐसा ही चेक करना है तो उसके लिए बहुत सारे फील्ड में लोग घूम रहे हैं, उनकी आप रिपोर्ट देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्मार्ट वर्क के हिसाब से, यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। मैं जब भी समय मिलेगा आपके लिए जानकारी देता रहूँगा। किसान भाइयों, गुल्ला के रेट बढ़ने का कारण है कि काफ़ी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश और बाढ़ के कारण, मैंने पहले आप अगर मेरे 15-20 दिन 1 महीने पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। मैंने कहा था कि लास्ट के दिनों में गुल्ला के रेटों में वृद्धि आएगी, किर्री के रेटों में वृद्धि आएगी। कारण था वहाँ पर बुआई नहीं हो पा रही थी, और जब मैंने कहा था उन किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, देर तक भी गुल्ला बिक्री होता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने डराया, कोल्ड स्टोरेज पर कोल्ड मालिकों ने भी डराया, व्यापारियों ने भी डराया, और बहुत मंदे संदे 350-300 रुपये पैकेट में किर्री खरीद ली। आज किर्री के रेट अच्छे मिल रहे हैं। जो भी जुड़े हुए हैं, जो विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ है। बाकी दोस्त देखिए, फ़ायदा नफ़ा नुकसान समय के गर्त में छुपा हुआ है, उसमें आपका भाग्य भी है, हमारा प्रयास है। कभी कभी प्रयास भी सफल नहीं होते किसान भाई, हमें भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस व्यक्ति को दोष दे दें। यहाँ पर जो आजकल खेल चल रहा है यूट्यूबर्स में, वो अच्छी बात नहीं है। आप अपना काम कीजिए, कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब मत रखिए। लेकिन अब क्या करें, चल रहा है तो चल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पूर्वा में
बिहार में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में भी आज इस समय डिमांड ठीक ठाक है गुल्ला की, तो गुल्ला की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इस समय हालत ये है कि गुल्ला मोटे आलू को भी अगर बीट कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है। कल मैंने जो गाड़ी दिल्ली भेजी थी किसान भाइयों, वो माफ़ करना, जयपुर भेजी थी मैंने, 400 पैकेट जयपुर भेजे थे, जिसमें हम अलग अलग टाइप का सीड करते हैं, जो सीड का प्रोडक्शन होता है उसमें जो बचा कुचा माल बच जाता है उसको हम एक खेत में डाल देते हैं। वो वाला आलू था यानी कि जिसमें चिप्सोना के भी कुछ दाने हो सकते हैं, 37 दाने भी थे कुछ, हमने 3639 एक हमारा परीक्षण में चल रहा था, वो ज़्यादातर पैकेट थे जिसको हमने अब ख़त्म कर दिया क्योंकि CPRI ने लॉन्च नहीं किया और हमने अभी उसको ख़त्म करना ही उचित समझा है। तो वो भी था, वो 1900 2000 से 1950 के आसपास बिक्री हुए हैं वो, तो वो बिक्री हो जाए क्विंटल में। अब इसमें आप कहेंगे भाई मैंने नुकसान उठा लिया, क्योंकि मेरा यहाँ तो 1395 1400 1350 में बिका था पहले, तो इसमें मुझे नुकसान हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो सब चीज़ें गर्त, जो कहते हैं ये भाग्य और समय के गर्त में छुपा हुआ है, इसका कोई गम नहीं करना चाहिए। अभी मेरे पास और भी आलू है, अभी एक गाड़ी से ज़्यादा माल अभी रखा हुआ है, अब समय के हिसाब से जैसे ही डिमांड आएगी बेच दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे यहाँ कोल्ड ज़्यादा ज़्यादा नवंबर माह और चलेंगे, क्योंकि कोल्डों में अब माल ही नहीं बचा। आप कह रहे थे कि जाएं तो क्या दिखाएं आपको, खाली अंदर जाकर के उसका एक वीडियो दिखा दे, वो तो मैं कहीं से भी आपको अगर रिकॉर्ड कर लूँ, वो कोल्ड का नाम न बताऊँ तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसी कोल्ड का वीडियो है। तो ये सब फ्रॉडगिरी मुझे नहीं आती किसान भाइयों। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि राया के अंदर लगातार निकासी जारी है, पर डे हर कोल्ड से 2-4 गाड़ियाँ पर डे निकल रही हैं, कहीं न कहीं के लिए जा ही रही है, ज़्यादातर राजस्थान जयपुर के लिए जा रही है, कानपुर के लिए जा रही है, ये तो है ही। इसके अलावा व्यापारी अपनी जो डिमांड के हिसाब से महाराष्ट्र भी भेज रहे हैं, गुजरात भी भेज रहे हैं, और मध्य प्रदेश भी भेज रहे हैं, और जो है हरियाणा भी भेज रहे हैं। वो उनका अपना अपना पड़ता है, जहाँ उसका पड़ता रहा वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, लगातार निकासी जारी है। मैंने आपको बताया था 8 से 10% राशन आलू उस समय बचा हुआ था, प्रतिदिन कम हो रहा है। आज उसकी बात करेंगे तो हो सकता है 7% ही आलू बचा हो, तो डेली निकल रहा है। और 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक राया के अंदर राशन आलू ना के बराबर बचेगा, कोई एक आध कोल्ड में बच जाए तो बच जाए, ज़्यादातर कोल्ड खाली हो जाएंगे। इधर सीड की बात करें तो लगातार बुवाई की बात करें तो मार्च क्षेत्र में जो बुवाई है वो 95% संपन्न हो गई है, राया क्षेत्र में 80% के आसपास है, क्योंकि कुछ धान के केंद्र चले खेत है वो रह गए, बाकी ऊपर अच्छे खेतों में जो जिनमें पानी सूख गया था उनमें बुवाई हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि 5 और इधर अगर कुछ 5-7% 8% बीज भी बचा होगा, तो बीज लगभग अभी थोड़ा बहुत बचा है, तो वो भी आपका 5-7 दिन के अंदर सब कुछ समाप्त होने वाला है। अब किसान भाइयों बात करें बलदेव क्षेत्र के, वहाँ लगभग 95% और कहो तो 100% 98%, 1-2% कोई छिटपुट रह गया है, बाकी बुवाई संपन्न हो गई है। आगरा क्षेत्र में भी संपन्न हो गई है, और जहाँ जहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की है, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे किसान भाई हैं, व्यूवर भाई हैं, सब ने लगभग 95% बुवाई संपन्न हो गई है। इसके साथ ही बीज कोल्ड से निकल चुका है, तो कोल्ड की निकासी भी 90% के आसपास हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि आपने वो रिपोर्ट, तो आप माने न माने आपका काम है, बाकी आपसे मेरा निवेदन है आप बताइए आपके क्षेत्र में कितना बचा है आलू, कितनी निकासी हो गई है। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में अब हम बात करते हैं उन कोल्ड स्टोरेजों की जहाँ पर जनवरी तक कोल्ड चलने वाले हैं, जैसे सिकोबाद है, शमशाबाद है, टूंडला है, फिरोजाबाद है। तो यहाँ पर निकासी 25% के आसपास जो है अभी इनके पास सीड भी है इनके पास, क्योंकि यहाँ पे गोभी के खेत हैं, और सीड अभी गोभी कटाई के बाद बुआई होगी 302 आलू की, 15 नवंबर के आसपास बुआई होती है, तो वहाँ पर वो 15 नवंबर को सीड निकलेगा, और उसके साथ साथ पर डे जो है 1% 1.5% की निकासी पर डे है यहाँ से, तो 20-25% इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से निकल जाएगा। साउथ में भी डिमांड अच्छी है, तो ये कहना कि अभी आलू बहुत ज़्यादा है वो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, आपका उत्साह बढ़ाता रहा हूँ, और ये तो क्वालिटी के हिसाब से अब रेट मिल रहे हैं किसान भाइयों। कुछ लोग आज भी गलत सूचनाएं लगातार प्रसारित करते हैं, सुबह 8 बजे वीडियो डाल देते हैं, अच्छी बात है, आप उनका देखना पसंद करते हो, देखिए, एंटरटेन करते रहिए, और ऐसे लोगों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके लिए ही, हमारे सबके लिए ही कहीं ना कहीं ये घातक साबित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट होता है, गलत चीज़ें देखे लगातार। हम लगातार किसी साहूकार व्यक्ति को भी कहेंगे ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, अनजान व्यक्ति जब सुनेगा तो वो दूसरी जगह कहेगा उसको देख करके ये चोर है, तो कभी कभी
अच्छा व्यक्ति भी चोर साबित हो जाता है। तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा है। समय की बात ये है, समय की मांग ये है किसान भाइयों, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बाकी तो समय के गर्त में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों नकली खाद की। मैंने देखो बुवाई की थी और मैंने ग्रो प्लस जो ब्रांड है गोदावरी का, उसका मैंने एसएसपी दिया था। प्रति एकड़ दो ढाई पैकेट का एसएसपी, 2 पैकेट में एसएसपी दिया, 2 पैकेट मैंने डीएपी दिया, 1.5-2 पैकेट। तो एसएसपी में जो पूरे ओवरऑल में बात करूँ तो 2-3 पैकेट नकली के निकले। अब नकली की आप लोगों को पहचान बहुत लोगों को नहीं है, मैंने हालांकि बार बार बताया है, लेकिन नकली इसलिए कह सकते हैं कि अगर उसको ऐसे करके रगड़ते हैं तो बिल्कुल चूड़ा हो जाता है, तो वो नकली है। दूसरा, अगर उसको फूंक मारेंगे तो वो गीला नहीं होगा। उसमें भी क्योंकि पंजेंट स्मेल आनी चाहिए थी तो नहीं आ रही थी, गीला होना चाहिए था, नहीं हो रहा था, तो वो नकली था 100%। उसका ढिम्मा भी बना हुआ था, क्वालिटी भी उसकी चेंज हो गई थी। तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि अछनेरा थाना क्षेत्र में एसटीएफ ने, यूपी एसटीएफ ने 65 नकली बोरी डीएपी पकड़ा है। तो ये क्या कर रहे थे, ये लोग ग्रो प्लस का एसएसपी खरीद रहे थे और ग्रो प्लस डीएपी के नकली रैपर बनवा लिए, पैकेट बनवा लिए और उसमें इफको के डीओपी में उसको भर करके बेच रहे थे। तो आप ये देखेंगे कि एसएसपी को ही डीएपी बना करके बेचा जा रहा है और किसान जो 600, 700, 750 रुपये पैकेट के रेट होते हैं इसके ग्रो प्लस के, और डीएपी 1600, 1650 में बेचा जा रहा है, जो उसमें बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। तो सरकार को इस पर, खैर सरकार अपना काम कर रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अब जो है, एक तो ऑथराइज्ड जो कृषि विक्रेता हैं जिनसे हमें बिल मिलता है, उस पक्के बिल पर ही माल खरीदना पड़ेगा, अन्यथा आप ठगी के शिकार होंगे और कहीं न कहीं जान पहचान वाला ही व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है। मैं आपको बता दूं, जब हमारी बुवाई चल रही थी तो मैंने आपको बताया था, मैं नहीं खरीद पाया था, तो एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया, उसने कहा कि हम आपको जो है डीएपी उपलब्ध करा देंगे। तो मैंने कहा भाई दिखाइए, पहले सैंपल चेक कराइए। जब हमने सैंपल चेक किए तो वो नकली थे। तो हालांकि ऐसे लोग हैं, आप बताइए किस किस के पीछे भागे, किस किस से दुश्मनी लें, किस किस को पकड़वाए, ये किसान के दुश्मन है कहीं ना कहीं। तो ऐसे लोगों को जो है वो बिल्कुल नकली बेच रहे माल। और हालांकि उसने मुझसे डायरेक्ट संपर्क नहीं किया था, क्योंकि मुझसे ऐसी करने की हिम्मत नहीं करता व्यक्ति। मेरे जो भी काम करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क किया, वो लोग देख के आए। मैं शायद उसको नहीं बख्शता, चाहे भले वो दुश्मनी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बख्शता, क्योंकि किसान का दुश्मन तो मेरा दुश्मन। अब मैंने बाद में कोशिश भी की, उसको मैंने हड़काया भी बहुत, लेकिन उसने कहा कि भाई साहब जहाँ से आया था मैंने लौटा दिया। मैं लौटाने का क्या मतलब है, आपको तुरंत शिकायत करनी चाहिए थी। तो ऐसा चल रहा है किसान भाइयों, आपको इन मक्कार लोगों से सावधान रहना होगा, बचना होगा। अब कहाँ तक कैसे बचेंगे, उसका यही तरीका है कि आप पक्का बिल लीजिए, जीएसटी की चिंता मत कीजिए। अगर आपके पास पक्का बिल होगा तो आप दावा कर सकते हैं व्यक्ति आपके साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। और जो गांव बीच बीच में जो फेरी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं ना, उनसे बिल्कुल मत खरीदिए, भले वो पक्के बिल देने की बात करें, उसका क्या फर्जी बिल होगा भाई साहब। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाद, फर्टिलाइजर कुछ भी मत खरीदिए। आप ऑथराइज्ड कृषि सामानों के विक्रेता से खरीदिए और पक्का बिल लीजिए, वरना आपका पैसा भी जाएगा और आपकी फसल भी बर्बाद होगी। तो आपको कम करना है, गुणवत्तापूर्ण करना है, श्रेष्ठ करना है। तो हम जो है अपना कहेंगे, अपने आप को सार्थक बना पाएंगे, अपनी मेहनत को सार्थक बना पाएंगे, इसी को कहेंगे स्मार्ट वर्क किसान भाइयों। अब समय आ गया है कि आपको खेती करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। अब किसान भाइयों एक रिपोर्ट है, यहाँ पर एक रिपोर्ट, एक जो है सर्वे एजेंसी है जो सब्जी चावल महंगाई की रिपोर्ट पर एक रिपोर्ट बनाती है। उसने बताया कि इस महीने यानी अक्टूबर के महीने बेज थाली में 11% की वृद्धि हुई है। दालों की कीमतों में भी 11% की वृद्धि है। सब्जियों की कीमत में वृद्धि के कारण ये वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में अक्टूबर में 20% सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होकर के ये इसके रेट जो है एवरेज रेट है ये 33.30 रुपये प्रति प्लेट खाने की हो गए हैं बेज थाली के। मासिक रोटी चावल रिपोर्ट के अनुसार है ये सब चीज़ें। अक्टूबर में जो प्याज के रेट है वो 40%, आलू के रेट 51% की वृद्धि हुई है। और इसका कारण बताया इन्होंने, साउथ में जो बारिश हुई थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फसल के प्रभावित होने के कारण ये सब हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें रिपोर्ट है जो कि सरकार के आंकड़े, जो ये आंकड़े काल्पनिक आंकड़े कहेंगे इसको, क्योंकि इसका फायदा हम किसानों को तो मिलता नहीं है। तो ये पेश किए जाते हैं और फिर रिपोर्ट जारी की जाती है, तो किसके लिए जारी की जाती है? तो क्या हम किसानों के फायदे की है ये रिपोर्ट?
तो हमें इन चीज़ों का कम से कम सरकार के नुमाइंदे और रिपोर्ट करताओं को ये तो देखना चाहिए कि सब्जी महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, टमाटर पर 200% की वृद्धि दिखाई है किसान भाइयों, तो टमाटर में 200% की वृद्धि हो गई। तो क्या ये फायदे प्रॉफिट किसान को मिल रहे हैं? और नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे? अभी आपने ही एक रिपोर्ट दी थी कि ओवरऑल जो बिक्री होती है उसका केवल 37% जो है मिलता है किसान को। तो बाकी के जो परसेंटेज में 63% में कौन है भाई? इस 63% वाले को तो किसान को मिलना चाहिए, बाकी 37 में आप रहो तो ठीक है। मेहनत तो ओवरऑल किसान करता है, रिस्क किसान लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं किसान भाइयों, हमें इन पर ध्यान देना होगा। बहुत देर हो गई, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको भावों की तुलना और भावों के कंपैरिजन भी बता देता हूँ। दिल्ली में 128 गाड़ी है, चिप्सोना 1300 से 1350, हल्का जो आगरा अलीगढ़ का है वो 1100 से 1250, सूर्या 1500 से 1650, बहुत बड़े बेहतरीन क्वालिटी का। एक्स्ट्रा सुपर कोई 1700 तक भी बिक्री है, हल्का सूर्या 1200 से 1300 रुपये, 3793 1150 से 1250, हल्का 3793 1050 से 1100 रुपये, हाइब्रिड 900 से 1050 के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। बाराबंकी मंडी में अब स्थिर हो गए रेट। चिप्सोना आलू 22 से 25, शुगर फ्री 24 से 25, लाल काटर 25 से 26, राजेंद्र वन 22 से लेकर के 25 रुपये बिल्टी के रेट हैं किसान भाइयों, क्विंटल के 2500 रुपये क्विंटल। तो राजेंद्र वन में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सफेद आलू 18 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। कानपुर मंडी में 70 के आसपास गाड़ियों की आवक है। 3793 आलू वीवीआईपी क्वालिटी का 21 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 20 से 21 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 16 से 70 रुपये किलो, किल्ली 12 से 13 रुपये किलो, कंचन आलू 20 से 21 रुपये 20 से 22 रुपये किलो, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 24 से 27 रुपये किलो, चिप्साना 24 से 25, हाइब्रिड 18 से 22 रुपये किलो, सीना 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी में 95 गाड़ियाँ थी, 95 से 100 गाड़ियों के आसपास की आवक है। 3793 आलू के रेट जो है एवरेज रेट है वो 22 से 23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट 24 की भी बिक्री है। हाइब्रिड आलू 15 से 19 रुपये किलो, गुल्ला 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। लाल आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 11 गाड़ियों की आवक है, 23 से 24 रुपये किलो 3793 आलू, हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 15 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में चिप चैम्बर का आलू 36 से 37 रुपये किलो ज्योति, और हल्का आलू 30 से 35 रुपये किलो, टोरस आलू 30 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। राशन चैम्बर का ज्योति 26 से 30 रुपये किलो, गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। आगरा की जबरदस्त आवक आज इंदौर पहुंच गई, 14 से 15 गाड़ियां, और रेटों में जो 27 से 28 रुपये किलो बिक रहा था 3793 वो 22 से 25 रुपये किलो पर टिक गया है। हाइब्रिड आलू 15 से लेकर के 22 रुपये किलो 21 रुपये किलो तक की बिक्री यहाँ पर देखी गई। मुंबई मंडी में 16,17,000 पैकेट की आवक किसान भाई, रेट स्थिर बने हुए हैं। 25 से 27 रुपये किलो आलू बढ़िया क्वालिटी का बिक रहा है, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गीला 22 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री 24 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 27। एमपी का ज्योति 36 से 40 रुपये किलो, क्योंकि ये चिप चैम्बर का है। इंदौर में ही बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है और यहाँ पर भी अच्छे रेटों में बिक रहा है। गुजरात का आलू उसी रेटों से चल रहा है। पूना मंडी में 19 से 20 गाड़ियां हैं। 3793 आलू 27 से 29 रुपये किलो, हल्का क्वालिटी का 25 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 24 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 38 से 40 गाड़ियां हैं किसान भाइयों। 3793 आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27 से 28 रुपये किलो, लोकल आलू 39 से 40 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 25-26 गाड़ियों की आवक है। 29 से 31 रुपये किलो के रेट है, हल्का आलू 24 से 25 रुपये किलो, 24 से 28 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 5 गाड़ियों की आवक है। 31 से 32 रुपये किलो, हल्का आलू 29 से 30 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 6 गाड़ियों की आवक है। 32 से 34 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटेपालम मंडी में जो आगरा की हैं 5-6 गाड़ियाँ हैं। 34-35 रुपये किलो वीवीआईपी क्वालिटी का, एवरेज क्वालिटी का आलू 30 से 33 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। इसी प्रकार हैदराबाद मंडी में 302 आलू 29 से 32 रुपये किलो के रेट हैं किसान भाइयों। और बंगाल में जो गड्ढा आलू के रेट चल रहे हैं वो 2360 से 2380 रुपये क्विंटल के रेट चल रहे हैं। तो इस तरह से ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी की जितनी भी जानकारी है आपके काम की हम देते रहेंगे। बहुत लंबा हो गया, आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।